हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाएं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझे उसका पठन पाठन करेंगे। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं पाठ है एक विषय है ना, और ये है सूक्तम। सूक्तम माने सूक्तियां, ठीक है, ये स्फुट है। अब थोड़ा सा हम पाठ का इसमें परिचय दें। सूक्तियां जीवन की मंत्र होती है। सूक्तियां क्या होती हैं? जीवन की मंत्र होती हैं। सूक्तियों में थोड़े अक्षरों में गुण, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर भाव होता है। लोग सूक्तियों से कम समय में ही ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा लाइन हमने बोला, लेकिन जब हमने उस लाइन के अर्थ को समझा तो उसका जो रहस्य होता है, उसका जो अर्थ होता है वो बहुत गूढ़ होता है, बहुत गंभीर होता है। लेकिन छोटी चीज में अपनी बात को समझाना ही क्या कहलाता है? सूक्तियां कहलाती हैं। और उससे बड़ी ज्ञानवर्धक चीजें होती हैं जो आप उसको जीवन में अपना भी सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सूक्तियों का अद्वितीय योगदान है। इसलिए हमें सूक्तियां विशेष रूप से पढ़नी, याद करनी चाहिए एवं उनका अनुसरण भी करना चाहिए। केवल सूक्तियों को हमको पढ़ना बस नहीं है, हमें उनका अनुसरण भी करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा पाठ का ये जो दिया हुआ अनुवाद भावार्थ, सबसे पहली जो सूक्ति हम पढ़ रहे हैं वह है पठतो नास्ति मूर्खत्वम। क्या है? पठतो नास्ति मूर्खत्वम, यानी शब्दार्थ क्या है? पठता माने पढ़ने वाले की, ठीक है। फिर इसका अर्थ क्या आएगा? पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है, यानी जो पढ़ता है उसकी मूर्खता नहीं रहती है। चलिए भावार्थ समझिए। जो व्यक्ति निरंतर क्या रहता है? अध्ययनशील रहता है। जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील रहता है और पढ़ता रहता है, पढ़ने लिखने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमको, अच्छी चीज़ यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो हमको क्या देती है? ज्ञान देती है। और इससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है। इससे जिस चीज़ों की हमको जानकारियाँ नहीं होती हैं, कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ों की, तो वो जानकारी हमको मिलती है। तो हमारे अंदर जो अज्ञानता या उस चीज़ से हम अज्ञान रहते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर ज्ञान का भाव उदित करती है और वह विद्वान बन जाता है। और फिर क्या होता है? समाज में भी उसका सम्मान होता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब चीज़ों का अच्छा ज्ञान है, तो लोग आपका सम्मान भी करते हैं। इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, पढ़ता रहता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, वो मान सम्मान का पात्र होता है और वो एक दिन बहुत अच्छा विद्वान या ज्ञाता बन जाता है। चलिए, इसके बाद दूसरा है मितम च सारम च बचो भी वाग्मिता। तो यहाँ पर मितम माने कम या थोड़ा, बचा माने वाणी, और वाग्मिता यानी वाक पटुता यानी बोलने की चातुरता। अर्थ कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता या वाक पटुता कही जाती है। कम शब्द, कम और सार रूपों में बोलना। मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम और सार रूप में, किसी भी बात में को हमको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या बहुत सारा नहीं बोलना चाहिए। हमको अपनी वाणी पे संयम रखते हुए हमको सार तत्व की बातें करना चाहिए, सार तत्व बोलना चाहिए। क्योंकि कम या सार रूप में बोलना चाहिए, उसे अपनी बात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हुई, क्योंकि संक्षिप्त एवं प्रभावशाली वक्तव्य से सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसी को वाक्पटुता बोलने की चातुरता कहते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा और सार रूप में बोलना चाहिए। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, जिस भी विषय से संबंधित बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा बोलना चाहिए। आपकी बोलने की जो चातुरता है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों को, बहुत बड़े मतलब शब्दों को बढ़ा के या वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए, सार तत्व में बोलना चाहिए। इससे क्या होता है? अतः प्रत्येक सार रूप में बोलना चाहिए और थोड़ा बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। चलिए, तीसरा है ना सुवर्णे ध्वनिस्तादृगः यादृक् कांस्य प्रजायते। तादृग माने होता है वैसी और यादृक् माने होता है जैसी। कांस्य यानी कांसे में, प्रजायते माने होता है उत्पन्न होती है। जैसी आवाज कांसे में उत्पन्न होती है वैसे सोने में नहीं होती है। कांसे की जो कोई भी बर्तन आप देखिए, थाली देखिए, जब भी आप उसको मतलब टच करते हैं या कुछ करते हैं तो एकदम जोर से आवाज होती है। लेकिन जब भी आप सोने में ऐसी वो गिर भी
समझिए, सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, तथापि सोने में वह ध्वनि नहीं होती जो कांसे में होती। भाव यह है कि प्राय सुख सुविधाओं से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर तुलना की गई कि भाई सोने की जो ज्यादा मूल्य होता है, कांसे का मूल्य कम होता है। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुख सुविधाओं से युक्त हो वो बहुत ज्यादा सुखी हो या बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। अल्प सुविधा वाला व्यक्ति भी ज्यादा अच्छा या व्यक्तित्व का धनी होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, भावार्थ जो समझाया। पर सदन निविष्ट को लघुत्वम न याति। पर दूसरा, सदन माने घर, निविष्टा में रहते हुए, लघुत्वम माने तिरस्कार या अपमान या निरादर, कुछ भी न याति प्राप्त नहीं प्राप्त होता। और दूसरे के घर में रहते कौन निरादर को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में नियोजन अधिक से समय यदि तब निवास करने से धीरे धीरे सम्मान में कमी आती है, कुछ समय पश्चात उसका निरादर होने लगता है। अतः किसी भी अन्य व्यक्ति के घर में आवश्यकता से अधिक नहीं रहना चाहिए, इसे आत्मसम्मान क्या होता है, गिरता है। ज्यादा देर आप जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 2-4 दिन, एक हफ्ते के लिए गए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए गए, है ना, फिर इससे ज्यादा यदि आप बिल्कुल वहां रुकी जाते, टिकी जाते, फिर धीरे धीरे वो चीज नहीं रह जाती जो पहले रहती है, तो इससे आपका क्या गिरता है, आत्मसम्मान गिरता है। चलिए फिर है परोपदेश देश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति व। शिष्टा यानी सब भवन्ति होते हैं, वह माने निश्चित रूप से। अब निश्चित रूप से दूसरों को उपदेश देते समय सभी सब होते हैं। दूसरों को उपदेश या शिक्षा देते समय प्रत्येक व्यक्ति सब हो जाता है और उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता, उस समय वह सब संस्कारित शिक्षित चरित्रवान की तरह आचरण क्या करता है। फिर माता के मनुष्य नाम देवता च देवतम। शब्दार्थ देवतम माने क्या है, देवता, और अर्थ माता निश्चित रूप से मनुष्य देवताओं की भी देवता होती है। भावार्थ माता का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया, माँ। इस प्रकार माता का स्थान सबसे ऊंचा कहा क्योंकि माता को मनुष्य एवं देवताओं का भी देवता बताया गया है। अतः सर्वदा माता का सम्मान, हमें हमेशा माता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देवताओं से भी ऊंचा स्थान किसका माना गया है और किसका बताया गया है, माता का। इसलिए हमें, क्योंकि माता जो होती है वो देवताओं की भी माता होती है ना, तो इसलिए जो माँ का स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान है। फिर है आपदी स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। शब्दार्थ आपदी संकट में स्मृति चमकती है, सर्जित होती है। प्रज्ञा माने बुद्धि, यश माने जिसकी, संकट में जिसकी बुद्धि चमकती है वह ही धीर या धैर्यवान होता है। सामान्य अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि का सही गलत निर्णय प्राय कर लेता है, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सही निर्णय करने में सक्षम होता है वही धैर्यवान कहलाने के योग्य होता है। यानी जब आपके ऊपर कोई विपत्ति हो, संकट, जब आप अपनी धीरता या धैर्यता से काम लेते हैं वही सही धीर व्यक्ति कहलाता है। पंखो ही नभसी चिपता छोक्तु कतति मूर्धना। फिर है पंख माने कीचड़, नभसी माने आकाश में, चिपता माने फेंका गया, छेपतु माने फेंकने वाले के, मूर्धनी माने का सिर पर। आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। भावार्थ यदि कीचड़ आकाश से फेंका जाता है तो फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो उसका परिणाम भी उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है। परोपकार कर्तव्य प्राणी कंठ गतई रपी। कर्तव्य है करना चाहिए, कंठ गतई, कंठ तक भी आ गए हो तो, प्राण कंठ तक भी आ गए तभी परोपकार करना चाहिए। भावार्थ प्राण संकट में हो तो अर्थात मृत्यु सन्निकट हो तब भी मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार से ही मनुष्य की शोभा होती है। फिर है ना स्वल्पस्य कृते भूरि नश्येन्मतिमान नरः। शब्दार्थ स्वल्पस्य कृते थोड़े के लिए, भूरि माने अधिक, मतिमान माने होती है बुद्धि। फिर है अर्थ देखिए, बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए ज्यादा को नष्ट नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को उसी प्रकार कहते जो कम लाभ के कारण अधिक की वस्तु को नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए वृक्ष को यदि हम लेते हैं, है ना, तो इस प्रकार से वृक्ष को ही ले लें। तो परोपकार करते हुए परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर आता है जित क्रोधेन सर्वे ही जगत देत दुजीयते। शब्दार्थ जित क्रोधेन, क्रोध को जीत लेने वाला, सर्व माने सारे, ही माने वास्तव में, जगत देता, जगत एतत् संसार विजीयते जीत लिया जाता है। क्रोध को जीत लेने वाला वास्तव में
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो उसके पास किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने क्रोध को जीतना चाहिए। जो क्रोध को जीत लेता है अर्थात क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वास्तव में सारे संसार को जीत लेता है। संतः परार्थम कुर्वाणा कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रिया। शब्दार्थ कुर्वाणा यानी होता है करते हुए, और नावेक्षन्ते नहीं देखते, प्रतिक्रिया मैंने जो परिणाम या बदला। और सज्जन परोपकार करते, प्रतिक्रिया को, जो सज्जन व्यक्ति होते यदि वो किसी के लिए परोपकार करते तो फिर उसको कोई प्रतिक्रिया को नहीं देखते। परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव है, उन्हें परोपकार करने से मतलब होता है और चाहे उनका परिणाम कुछ भी निकले, वे परोपकार को करते हुए परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करते। सहते विपद सहस्त्रम मानी नैवाप मान लेश मपि। सहते माने सहन करना, विपद सहस्त्रम यानी हजारों विपत्तियां, अपमान लेशामपि अपमान का लेश मात्र भी नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियां सहन करते हुए परंतु अपमान को लेश मात्र नहीं सहन कर सकता। स्वाभिमानी व्यक्तियों को अपना सम्मान सबसे प्रिय होता है, वे कष्ट सहन कर सकते, दुख दर्द, परंतु अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आते और उन्हें अपने अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होती, इसलिए वे अपने जीवन में हजारों कष्टों को सहन करते परंतु अपमान का एक घूंट भी सहन नहीं कर सकते। सर्पा पूरा खला क्रूरा, सर्पात क्रूरता खला, क्रूरा यानी भयंकर, खल माने दुष्ट, क्रूरता माने अधिक भयंकर। सांप भी भयंकर होता है, दुष्ट भी भयंकर होता है, परंतु सांप से अधिक भयंकर कौन होता है? दुष्ट होता है। दुष्ट और सांप दोनों का एक स्वभाव, दूसरों को हानि, एक दूसरे को क्या करता, हानि पहुंचाता है। दोनों निर्दयी एवं भयंकर प्रकृति के होते हैं, परंतु यदि सांप और दुष्ट में तुलना करें तो दुष्ट जो होता है वो सांप से भी अधिक भयंकर होता है। तो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, सांप से भी भयंकर होता है और उस पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। स्वाधियो निश्चयो नास्ति यस्य स प्रभृति स्वयं। स्वाधीय माने अपनी बुद्धि का, यश माने जिसका, भ्रमति माने भ्रमिति यानी घूमना, घूमता है। जिसको अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता वह स्वयं ही क्या होता है? घूमता रहता है। भावार्थ जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहकर कभी एक निर्णय करता है तो कभी वह दूसरा निर्णय करता है, यानी उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर नहीं होती है। इस प्रकार से अब देखिए एक पद है पट्टो नास्ति, पट्टो किम नास्ति, तो क्या आएगा? मूर्खत्वम, ठीक है, ये उत्तर। फिर है देवता नाम देवतम का, तो माता। नवसी क्षिप्ता पंका पुत्र पतति, मूर्धनी। प्राणी कंठ गति रपि किम कर्तव्य, तो क्या आएगा? परोपकार। फिर है कैन सर्वम जगत विजीयते, कौन सबको जीत सकता है? जो अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेता है वो संसार को जीत सकता है। का धीरा आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस धीरा सा एव भी। फिर बाग्मिता का मितम च सारम च वाचो ही बाग्मिता, यानी सार और रूप में बोलना बाग्मिता। जना कदा शिष्टा भवन्ति, तो जना परोपदेश शवेलायाम शिष्टा भवन्ति। संता किम कुर्वाणाम प्रतिक्रियाम नाम अभिक्षन्ते, तो क्या आएगा? सज्जना क्या करते? प्रतिक्रिया परिणाम को नहीं देखते हैं। फिर दिया है का स्वयं भ्रमति, ठीक है, यस्य स्वाधियो निश्चयो नास्ति सा स्वयं भ्रमति। फिर दिया है का कस्मात् क्रूरतरः, क्या आएगा? कौन किससे भयंकर होता है? तो क्या आएगा? खला सर्पात् क्रूरता। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सांप से भी भयंकर होता है। मतिमान नरः किम करोति, जो बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? तो क्या करता है? मैंने अभी आपको बताया, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है न स्वल्पस्य कृते दूरे नाशेन मतिमान नरः, यानी थोड़े के लिए अधिक को बुद्धिमान मनुष्य नष्ट नहीं करता है। थोड़े के लिए अधिक को मतलब ज्यादा, उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो थोड़े के लिए अधिक को नष्ट नहीं करता है, ये बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अब देखिए यहां पर दिया है ना खालिस्तान प्रत्यबूरी नाशेन मतिमान नर, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्वल्पस्य, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? ये स्वल्पस्य। ये फिर है खालिस्तान सर्व ही जगत जगत दे विजयते, क्या आएगा इसका आंसर? जित क्रोध है, जो अपने क्रोध पे विजय पा लेता है
पर सदनिविष्ट को खाली स्थान नहीं आती, क्या आएगा? लघुत्वम। फिर है स्वाधियो, खाली स्थान आती से भ्रमति स्वयं, तो निष्ठ क्या आएगा इसका? निश्चयो। आप भी खाली स्थान प्रज्ञा से धीरसा ये भी स्फुरति। यथा योग्यम योज्यत, जैसे ये दिया गया है, ये आप और ये आप, ठीक है ना। सुवर्णो, तो इसका जो क्या आएगा? सुवर्णो का काल से, किससे तुलना? काल से, ठीक है। सहते का क्या आएगा? सहते, तो क्या आएगा सहते का? विपद सहस्त्रम। क्रूरा, क्रूरा का क्या दिया होगा? सर्पः। संता, क्या दिया है? संता, संता का परार्थ कुर्वाणा। फिर है परोपकार, परोपकार का क्या दिया? कर्तव्य। इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो आज सूक्तियाँ पढ़ाई जो कि बहुत ज्ञानवर्धक हैं और हमें इनका अनुसरण भी करना चाहिए। ये सार तत्व हैं और किस प्रकार से हमें जो सूक्तियाँ हैं वो हमें क्या सिखाती हैं ताकि हम उनको अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ें। तो ये मैंने आपको बच्चों सूक्तियाँ पढ़ाई, आपको इसके प्रश्नोत्तर वगैरह समझाए। आपको बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा के लिए इनके जो प्रश्नोत्तर हैं, जो सूक्तियाँ हैं, तो इनको याद करना है बच्चों और बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करते जाना है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।